बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहरजी। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। इस खिताब के कुछ हाईलाइट्स हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल क्या है और वहाँ पर किस तरह के बहरान उठने का ख़दशा है, दुनिया को उन्होंने ये बावर कराया और दुनिया को ये भी बताया कि अगर इस निज़ाम को अबेंडन कर दिया जाए और तालिबान को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर इंसानी बहरान शदीद हो सकता है। वो ये सारी सूरत हाल और इसके साथ साथ इसी खित्ते में एक और इंसानी अलमिया जो कि कश्मीर की सूरत हाल है, इमरान खान साहब ने उस पर भी बड़ी तफसील से बात की है। भारत का मकरू चेहरा, भारत किस तरीके से दोगली पॉलिसी रखता है और दुनिया क्यों आखिर भारत के इस चेहरे को देखने से इनकार कर रही है, कुछ उस हवाले से भी उन्होंने बात की। इस्लामोफोबिया की भी उन्होंने बात की। बीच में वो कुछ फिलबदी भी बोले जिस पर काफ़ी सोशल मीडिया पे राय का इजहार हो रहा है कि उन्होंने कुछ पश्तून नेशनलिज़म का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सही तरीके से बयान नहीं किया। और ख़ान साहब जो हैं उनको फिलबदी बोलना बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट की बात आती है तो कई बार वो कॉन्टेक्स्ट सही बयान करने में नाकाम भी हो जाते हैं। बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो अफ़गान पॉलिसी है उसका क्या इम्पैक्ट है, दुनिया को हम जो मशवरा दे रहे हैं, क्या हम दुनिया को ये कह रहे हैं कि आप तालिबान की हुकूमत को फ़ौरन तस्लीम कर लें, क्योंकि खान साहब ने ये वजाहत की और वज़ीर ख़ारजा भी ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि आप फ़ौरन तस्लीम कर लें, लेकिन वहाँ पर जो बहरान है उसको ज़रूर देखें। और कश्मीर के ऊपर दुनिया का क्या रिस्पांस होगा, ये वो सवालात हैं जो आज अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर अकरम साहब जो कि मुस्तकिल मंदूब हैं पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ दुरानी साहब जो कि साबिक सफ़ीर हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया जी। मुनीर अकरम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसे मैंने कहा कि हम दुनिया को ना सिर्फ ये कि ग्राउंड सिचुएशन से आगाह कर रहे हैं, खदशात का इजहार कर रहे हैं, बहरान उठने के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम दुनिया से मुतालबात भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि दुनिया पाकिस्तान की बातों को संजीदगी से सुन रही है? जी, मेरे ख्याल में जो रिस्पांस था तो वो जनरल असेंबली में बिल्कुल जाहिर था। पूरी असेंबली बहुत उन्होंने रैप्ट अटेंशन के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर सुनी है एंड ही हेल्ड देयर अटेंशन और उसका इम्पैक्ट बहुत आला है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल खुलकर जो तारीख थी मसलों की, कश्मीर का, अफगानिस्तान का मसला बहुत वाज़ेह तौर पर उन्होंने पेश किया है, फ्रैंकली पेश किया है और कन्विक्शन के साथ, जिसका इम्पैक्ट होता है और होगा आलमी सतह पर। आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर जो हमारी तजावीज़ हैं और जो हम दुनिया को बावर करवाना चाह रहे हैं, दुनिया को इस वक्त पाकिस्तान की जो बात है वो समझ आ रही है या दुनिया वाकई पाकिस्तान की तरफ देख रही है? क्योंकि हम सबसे करीब भी हैं, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को हमने सफ़र भी बहुत किया है। जी, मेरे ख्याल में दुनिया को अब समझ आ रही है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो तारीख के तहत बहुत एक अहम पोजीशन है। अब ये अफगानिस्तान के मसले पर तारीख की वजह से, हमारी ज्योग्राफी की वजह से, हमारे ताल्लुकात की वजह से और पाकिस्तान की जो ख्यालात हैं उस पर बहुत सारे लोग यहाँ फॉरेन मिनिस्टर साहब से यही पूछ रहे हैं कि जी आपकी असेसमेंट क्या है और हमने क्या करना चाहिए आगे। तो ये तो वाज़ेह है कि दुनिया को ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान का इसमें पोजीशन और रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। दुरानी साहब, जो इस वक्त जो पहला सवाल हम बहुत सारी मुख्तलिफ आरा देख रहे हैं, बहुत सारे लोग खान साहब के ख़िताब को बहुत ज़बरदस्त कह रहे हैं, जो कश्मीरी की आदत है उसने भी बड़ा इसको इंडोर्स किया है। लेकिन अगर हम अफ़गान पॉलिसी की तरफ पहले नज़र दौड़ा लें, आप किस तरीके से देखते हैं? खान साहब ने ना सिर्फ ये कि दुनिया को ख़बरदार किया कि ये बहरान कितना नुकसानदेह हो सकता है, बल्कि हम कहीं ना कहीं मुतालबा करते हुए भी नज़र आते हैं, अर्ज कर रहे हैं हम दुनिया को कि आप इस निज़ाम को मजबूत करें और इस निज़ाम के ऊपर एतमाद करें।
आपको लगता है कि ये मुतालबा करना दुरुस्त पॉलिसी है? देखिए, अगर दुनिया पाकिस्तान पे दबाव डालेगी कि आप तालिबान को मजबूर करें इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के लिए, जो कि अफगानिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है और उसमें वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात तालिबान के साथ अच्छे हैं, तो शायद तालिबान पाकिस्तान की बात मान लेंगे। हालांकि इसमें भी उनकी जो है वो एक तरह से जो है सही अप्रोच नहीं है। उनको पता है कि अगर 20 साल में अमेरिकन जो हैं वो तालिबान से अपनी बात नहीं मनवा सके, तो वो जाहिर है पाकिस्तान नेबर होते हुए, ताल्लुकात होते हुए वो बात नहीं मनवा सकता। वो एक सॉवरेन कंट्री है, तो हमें उसकी तरह उसको डील करना पड़ेगा। तो लिहाजा पाकिस्तान को जो काउंटर स्ट्रेटजी वो यही है कि आप जो है अगर एक एग्रीमेंट के जरिए जो है अफगानिस्तान से बाहर निकले हैं, तो आपने तालिबान का लोकस एक्सेप्ट किया है, और अगर आपने उसका तालिबान का जो है लोकस आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि फिर अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान को इस सूरत हाल में छोड़ देते हैं जिसमें वहाँ का खजाना बिल्कुल खाली है, उनको जो है तनख्वाहें देने के पास लिए पैसे नहीं हैं, और आप ये मुतालबा करते हैं कि आप स्कूल खोलें, आप जो है ख़वातीन को उनका हिस्सा दें, तो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो, मैं ये बात पहले कर चुका हूँ कि तकरीबन 3/4 जो मुलाजिम है वो ज़्यादातर वो टीचर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं। तो आप उनमें उनमें ख़वातीन टीचर्स भी हैं, ख़वातीन हेल्थ वर्कर्स भी हैं, तो इसलिए ये दोगली पॉलिसी होगी कि अगर हमसे जो है ये पाकिस्तान या तालिबान से मुतालबा किया जाए कि आप जो है ख़वातीन के जो है वो हुकूक को इंश्योर करें। तो इस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर ने जो जनरल असेंबली में जो बाज़ अहम पाए जाते हैं, अगरचे जो बड़े ममालिक हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनको पता है कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, लेकिन जिन ममालिक में अगर कोई अभाम होगा तो उसको दूर करने में यकीनन मदद मिलेगी। ठीक है जैन साहब, आप किस तरह से देखते हैं खान साहब की तकरीर को? अगर ओवरऑल मैं पूरी तकरीर के बारे में पूछूं आपसे, आपको लगता है कि ऐसे वक्त में जब हमारे खित्ते में एक बहुत ही अहम मसला पैदा हो रहा है, एक बहरान अफ़गानिस्तान में जो गैर यकीनी की सूरत हाल उस सूरत में मौजूद है, ऐसे में इस तकरीर को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कमी आपको नज़र आई? कौन सी बातें आपको लगता है कि बहुत ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर ने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो भी बातें की वो सारे वो इश्यूज थे जो पाकिस्तान से मुतल्लिक हैं, जिनका हमारी इकोनॉमी पे, हमारी सिक्योरिटी पे या हमारे हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात पे असर पड़ सकता है। उन सब चीज़ों का उन्होंने सब बातों का जिक्र किया, और हमारा जो दीना मसला है भारत के साथ कश्मीर, उसके बारे में भी भरपूर, जो वहाँ पे हालात हैं उसके बारे में बड़ी खुल के बात की। खिताब बहुत अच्छा था। इसमें दोनों इश्यूज को, कश्मीर और अफगानिस्तान, दोनों को बड़ा अच्छी तरह हैंडल किया गया। पाकिस्तान ये बावर कराने में मेरा ख्याल है दुनिया को कामयाब हुआ कि हमारी तवक्कुआत भी तालिबान से बिल्कुल वही हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की है। फर्क सिर्फ ये है कि हम नहीं चाहते कि उनको अबंडन कर दिया जाए, उनको इस तरह छोड़ दिया जाए, सिर्फ मुतालबात उनसे किए जाएं लेकिन उनका हाथ ना पकड़ा जाए। पाकिस्तान यही चाहता है कि उनको लेकिन एंगेज आपको नहीं रखें। लगता जैसा कि ये एक वो टू एजेस वाली तलवार है, दो धारी की? आप आज कह रहे हैं आप इन पे ट्रस्ट करें, कल को वो नहीं नताइज वो वाले निकलते जो दुनिया चाह रही है, तो फिर हमारे ऊपर दोबारा से इल्ज़ाम आएगा, हमें कहा जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा इनकी वकालत कर रहे थे। नहीं, हमारे ऊपर इल्जामिया है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने दोनों चीजें सामने रखी हैं। आपके ऑब्जेक्टिव जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो ये हैं कि वहां पे टेररिज्म ना दोबारा हो, ह्यूमन राइट्स आप उसकी बात कर रहे हैं, खवातीन के हकूक की बात कर रहे हैं, ये दो चार चीजें हैं। लेकिन जब जंग आपने की वहां पे, अमेरिका जब गया, तो वो वहां से जो टेररिज्म हो रहा था वो उसकी वजह से गए थे। खवातीन को हकूक दिलाने या नेशन बिल्डिंग के लिए तो नहीं गए थे, ये तो उन्होंने बाद में अपने गोल्स बनाए वहां। सो असल इशू ये है कि दुनिया पूरी को, इस अफगानिस्तान से दुनिया की सिक्योरिटी को दोबारा खतरा ना हो। ये चीज जो है ये इंश्योर करने वाली है। फिर हम कहते हैं कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, बिल्कुल वो बड़ा जरूरी है इस वजह से कि अफगानिस्तान के अपने लिए बेहतर होगा अगर वो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना रहे हैं, जिससे कि अमन रहे वहां पे। क्योंकि ये कोई वैसे तो इलेक्टेड गवर्नमेंट तो नहीं है जैसे हम कहें कि ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। ये तो
इस गवर्नमेंट में तो सिर्फ यूं लगता है कि पश्तून जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी शायद जो दूसरी एथनिक कंपोजिशन है वो पूरी वो रिप्रेजेंटेटिव उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इसमें। तो बहरहाल ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो मुतालबात हैं उनको पूरा करते हुए कुछ वक्त लगेगा तालिबान को सेटल करना। अगर आज उनके यहाँ ये क्राइसिस शुरू हो जाए, जैसे हम कहते हैं इंसानी अलमिया यानी भूख और अफलास और अद्वियात का मसला वो बढ़ जाए और वहां पे लोग इन चीजों की वजह से मरने शुरू हो जाए, तो क्या तालिबान औरतों के हुकूक के बारे में सोचेंगे? वो तो नहीं सोचेंगे, वो तो फिर इस चीज को निपटाने के पीछे लग जाएंगे क्योंकि ये तो इंसानी जानों का मसला हो। सो पाकिस्तान यही कह रहा है कि साइमल्टेनियसली आप उस चीज को भी एड्रेस करें जो वहां पे एक अलमिया बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जरा जैसा मुझे इजाज़त है मैं ज़रा यहाँ पे ब्रेक एक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आपने जो बातें की हैं कि हम एक तरफ तो ज़ाहिर है दुनिया हमारे ऊपर दबाव डाल रही है, लेकिन जो हम दुनिया को बावर करवा रहे हैं वो कितना मौसर होगा अगर हमारी पॉलिसी में किसी किस्म का कोई अभाम नहीं होगा। इन हाउस बहुत सारी डिबेट है इस वक्त, बड़ी एक तरह से तनकीद भी है कुछ हलकों की तरफ से कि हम शायद तालिबान की वकालत करते हुए नज़र आ रहे हैं या उनकी तर्जुमानी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई, इस पर बात करते हैं जी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुनीर अकरम साहब अभी कह रहे थे कि दुनिया जो है वो बड़े गौर से सुन रही है और वज़ीर ख़ारजा से भी वहाँ पे जो मुलाकातें हो रही हैं यही पूछ रहे हैं कि सारे लोग कि क्या कैसे असेस कर रहे हैं आप लोग अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को। जैसा पहले मैं अगर आपसे पूछूँ फिर दुरानी साहब की तरफ जाऊँगी कि आपको लगता है कि वाकई में जो हमारा मशवरा होगा या जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं या जो हम क्लेम करते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है अफ़गानिस्तान के ऊपर या तालिबान के ऊपर वो कभी कभी एग्जैजरेटेड भी होता है। रोल तो है पाकिस्तान का, लेकिन हम क्या एग्जैजरेटेड रोल प्ले करना चाहते हैं या तासुर दे रहे हैं? कुछ ये बताइए। और दुनिया वाकई चाहती है कि हम उनको मशवरा दें? नहीं, ये जो परसेप्शन की हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल परसेप्शन के शायद हमारा इन्फ्लुएंस बहुत है, ये तो बहुत अरसा से दुनिया को बता रहे हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस बड़ा लिमिटेड है। हम उनको परसुएट कर सकते हैं, उनके पीछे लग सकते हैं, उनको कहते हैं, कुछ सुन लेते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारी वो हर बात माने। और ये थोड़ा बहुत जो हमारा इन्फ्लुएंस मौजूद है उसकी वजूहात भी हम बताते रहे हैं कि उन लोगों की बात की फैमिलीज वहाँ पे हैं, हमने इतने महाजरीन रखे हुए हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ काफ़ी मेहरबानियाँ की हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो ये है कि आप देखिए, अगर चाइना, रशिया वगैरह अगर आप अपने खित्ते के ममालिक का भी देखें तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ पे वो सारे मुत्तफ़िक हैं। ये सबको एहसास है कि बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से दहशतगर्दी ना हो, बहुत ज़रूरी है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, बहुत ज़रूरी है कि ये यहाँ पे एक औरतों के हुकूक या सबके ह्यूमन राइट्स जो हैं वो दिए जाएं, ये सब ज़रूरी है। लेकिन इमरजेंसी है इस वक्त। एक अर्जेंसी किस चीज़ की है? फौरी तौर पे अर्जेंसी ये है कि इनसे हाथ मिला के इनसे पूछा जाए कि आपके मसाइल इस वक्त जो वहाँ पे इंसानी अलमिया जन्म लेने वाला है उसको रोका जाए। बाकी तो कोई किसी को नहीं कह रहा कि आप इनको रिकॉग्नाइज करें। रिकग्निशन जो है उसको लिंक करके रखा हुआ है उन्हीं तीन चीजों से, और पाकिस्तान का भी कंसर्न वो है। हमें अभी तक टीटीपी के बारे में कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं मिली जिससे हम ये कह सकें कि टीटीपी आज वहां से वहां मौजूद है और कल ऑपरेट नहीं कर सकेगी वहां से। तो खदशात तो हमारे भी हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि इससे भी ज्यादा बुरी हालत में हम जा सकते हैं, इससे भी ज्यादा मसाइल बढ़ सकते हैं अगर वहां पे गुर्बत आ गई। मिसाल के तौर पे अगर लोगों को खाने को ना मिले तो वो पॉपी ग्रोइंग करके तो वो मनशियात की तरफ चले जाएंगे, वो बेचना शुरू कर देंगे पूरी दुनिया में। सही। अगर उनके पास हथियार है अमरीकी पड़े हुए तो वो दाएं बाएं बेचना शुरू कर देंगे, टेररिज्म करना शुरू कर देंगे जहां से वो पैसा कमा सकें, कुछ और कर सकें। तो मकसद कहने का ये है कि ये सिचुएशन जो आज है इसको इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए, बजाय इसके कि अफगानिस्तान मजीद दलदल में चला जाए और वहां से हर किस्म की खराफात पूरी दुनिया भुगतती रहे।
चाहिए। दुरानी साहब, आप किस तरीके से देखते हैं जो खतरात अफगानिस्तान में पैदा हो रहे हैं? जाहिर बात है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी ताकतें जो बराह रास्त मुलव्वस रही हैं वो ग्राउंड सिचुएशन जानती हैं, लेकिन एक तबका है ख़ास, वो ये भी तनकीद करता है कि पाकिस्तान शायद ओवर प्ले कर रहा है इस सारी सिचुएशन को। खदशात हैं, ख़तरात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम उसका इजहार कुछ ज़्यादा कर रहे हैं आपके ख्याल में, या हमारे ऊपर उसके असरात बड़े वाज़े हमें नज़र आते हैं इसलिए हम ज़्यादा बोल रहे हैं? देखिए, हम एक तरह से आइडेंटिफाई हो गए हैं तालिबान के साथ। अब आप कंबल हमें नहीं छोड़ता, हम अगर छोड़ना भी चाहें, लेकिन हैविंग सेड दैट पाकिस्तान की जो अप्रोच है तालिबान हुकूमत के सिलसिले में वो अब रीजनल है। और प्राइम मिनिस्टर ने जनरल असम्बली के अलावा अभी BBC के साथ इंटरव्यू जो है कल, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि जहाँ तक रिकग्निशन का बात है तो वो जो अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स हैं वो इकट्ठा फैसला करेंगे, कलेक्टिव फैसला करेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा हाँ, और उसमें जो यहाँ तक इंक्लूसिव उसकी बात है तो अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर जो हैं वो एक पेज पे हैं, तो इसलिए अब हमें इस मामले में कोई अभाम नहीं होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि जो जन साहब बात कर रहे हैं कि इंसानी बहरान से खबरदार करने को ये ना समझा जाए कि हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप फ़ौरन से इनको तस्लीम कर लें? देखिए, इंसानी बहरान में तो जाहिर है हम भी मुतासिर होंगे, लेकिन जो है बाकी अफगानिस्तान के नेबर्स हैं वो भी उतने ही हमारे जितने ही निगरान हैं, उनकी भी उतनी ही ज़्यादा निगरानी है। तो इसलिए हमें जो है कोई ज़्यादा इसको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें तालिबान के सिलसिले में जो है उसका स्पोक्समैन बनने की ज़रूरत है, और ना हम कर रहे हैं। अगरचे ये है कि बाकी दुनिया से सवाल पाकिस्तान से होते हैं। पाकिस्तान ने हम अलबत्ता ये एडमिट करते रहे कि हमने फैसिलिटेट किया है डायलॉग के सिलसिले में, और उसमें हकीकत भी है, ये बाकी दुनिया में भी होता है। और अमेरिका ने भी जो है हमने कोई नई बात तो नहीं है, अमेरिका भी 2010 से तालिबान के साथ इन टच है। 2013 में तालिबान का जो ऑफिस दोहा में खुला वो अमेरिकी कंसेंट के साथ खुला, 2 साल के नेगोशिएशन के बाद खुला, और उसके बाद पिछले 10 साल से अमेरिकी तालिबान के साथ मुज़ाकरात किसी न किसी सूरत में कर रहे थे। और ये जो फरवरी 2019 का जो एग्रीमेंट है वो तकरीबन 1.5 साल के मुसलसल मुज़ाकरात के बाद तकरीबन कोई 11 उसके राउंड हुए जिसमें के बाद ये हुआ। तो इसलिए ये जो बाज़ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो अपनी जगह हैं उसमें, लेकिन बाज़ ममालिक जो हैं वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान का रोल को एग्जेजरेट करते हैं। और हमारे यहाँ भी बाज़ लोग जो हैं वो मेरे ख्याल में वो जज्बात में आके शायद इस तरह की बातें कर जाते हैं। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग वो यूज़ किया कंबल, तो मैं जैसे भाई एक कमेंट आपसे ले लूँ, फिर हमने भारत के हवाले से जो बात हुई वो बात सुनिए। हम वाकई आइडेंटिफाई होते हैं तालिबान के साथ, हमारी कोई शनाख्त बन गई है पाकिस्तान की? जी, देखिए, शनाख्त का मसला नहीं है। पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो एक ऐसा मुल्क जो कि बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर के, बहुत बड़े एक आप कह लीजिए कि ऐसी तकलीफदेह वक्त से गुजर के बाहर आया है, और एक डरा हुआ मुल्क है इस लिहाज से कि वो सिचुएशन दोबारा ना वापस उधर चली जाए। किस मुल्क ने इतना भुगता है जितना पाकिस्तान ने नुकसान उठाया? हम हमसाया मुल्क सारे हैं, लेकिन किसी भी हमसाया मुल्क का इतना नुकसान नहीं हुआ। हम 7 जो हमसाया मुल्क हैं यहाँ पे ईरान समेत, उसमें सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हुआ और किसी मुल्क का नहीं हुआ। और पाकिस्तान का भी इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, खास तौर पे अगर आप अमवात की हैसियत की शक्ल में देखें, 80,000 लोग जो मारे गए, तो क्या हमें दूसरों की तरह रहना चाहिए या दूसरों से ज्यादा फिक्र करनी चाहिए? क्योंकि मलबा फिर हमारी तरफ आ सकता है, क्योंकि हमारी तो आबादी बढ़ी भी है, पश्तून इधर भी है उधर भी है, लोगों की आपस में हमदर्दियां भी हैं, रिश्तेदारियां भी हैं। हमारा पहले भी मसला यही हुआ था कि जब तालिबान के ऊपर अमेरिका चढ़ दौड़ा तो हमारे अपने कबायली लोग जो वो ये कहते थे, उनको हमने ताकत के जोर पर रोकने की कोशिश की कि आप जाके उधर अमेरिका के खिलाफ नहीं लड़ें, लेकिन उनकी आर्गुमेंट दुरुस्त थी। अच्छा, वो ये कहते थे कि अगर सोवियत यूनियन बाहर से हमला करता है, जी साहब, आप सोवियत यूनियन बाहर से हमला करता है तो आप हमें कहते हैं कि जाके लड़ें, आप हमें कहते हैं कि जिहाद है जाके लड़ें। अब अमेरिका भी तो बाहर से आया है, वो आके अगर अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है तो आप जिहाद क्यों नहीं? सही। तो हमने ताकत से रोका, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन गया। तो असल चीज ये है कि सारे खेल में सबसे ज्यादा इफेक्टेड हम हैं। अमेरिका तो चला गया, वो इतना दूर बैठा है कि उसको कोई भी इस चीज में कोई उनको
फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा कमेंट मुझे दुरानी साहब, ठीक है तो आपसे भी चाहिए दुरानी साहब, ये पश्तून नेशनल का भी जिक्र हुआ, पश्तून नेशनल के बारे में जो खान साहब का बयान है उस पर सोशल मीडिया पे काफ़ी बहस हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो बात की है पश्तून नेशनलिज्म की, वो शायद उसका कॉन्टेक्स्ट ठीक नहीं है। डू यू एग्री कि उसका कॉन्टेक्स्ट सही नहीं था? जी, मैं इससे एग्री करता हूँ। एक तो ये कि खान साहब ने जब तक कश्मीर के इशू पे बात की, वो उन्होंने टेक्स्ट को पढ़ के किया और फिर अफगानिस्तान पे वो एक्सटेम्पोरे बोलने लगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो एक्सटेम्पोरे में वो जो है वो जो कह गए। मेरे ख्याल में हमें वी शुड स्टिक टू द टेक्स्ट। ये जो दुनिया में जो लीडर्स हैं वो जब कोई तकरीर करते हैं तो वो लिखी हुई तकरीर करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट बाइडेन को अंग्रेजी नहीं आती या जो है मिस्टर बोरिस जॉनसन को नहीं आती, वो अपने कंसीडर्ड व्यूज कन्वे कर रहे हो। ठीक है, वो वेल कंसीडर्ड व्यूज से जब आप हटते हैं तो फिल बदी बोलते हुए जाहिर है बहुत सारी गलत नहीं है। आपने स्टेट की पॉलिसी को कंसीडर्ड व्यूज के साथ आप पढ़ के जब कहते हैं तो वो रिकॉर्ड बन जाता है। अब जब आप एक्सटेम्पोरे बोलने लगते हैं तो उसमें दुनिया का जो है एक नोबल लॉरेट जो है वो भी गलती कर सकता है। तो इसलिए लेसन लर्न हमेशा ये होना चाहिए कि वी शुड स्टिक टू द टेक्स्ट। जी, आपने क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ का जो माहौल है आप उसको बराह रास्त देख भी रहे हैं, आप इस सारे प्रोसेस का हिस्सा भी हैं, जो कश्मीर के ऊपर और भारत के अंदर भी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव कितना इम्पॉर्टेंट है और पाकिस्तान की बात में वज़न कितना है? ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया समझती है कि जो पाकिस्तान कह रहा है कश्मीर के बारे में वो सच है, और ये आलमी तौर पर तो ये समझ है कि कश्मीर में ज्यादती हिंदुस्तान कर रहा है, अपने खुद के मुसलमानों के साथ भी ज्यादती कर रहा है। और हिंदुस्तान में एक ये हुकूमत है जो एक एक्सट्रीमिस्ट है और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पर हिंदुस्तान ऐसे बड़ी ताकत है, बड़ा मुल्क है, और उसको उसके खिलाफ कुछ करना लोग कोशिश होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशनल इंटरेस्ट की वजह से कोशिश होते हैं। पर हमारी जो पोजीशन है, जो हमने फैक्ट्स रिकाउंट किए हैं, हिंदुस्तान की इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी जो कर रहा है, उस पे मेरे ख्याल में कोई शुबा नहीं है। वी शुड स्टिक टू द टेक्स्ट। और कश्मीर के ऊपर और इंडिया का जो रोल है और इस्लामोफोबिया, उसको भी हमेशा ही खान साहब बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। ये जो जनरल असेंबली से खिताब था, इसमें कैसे हाईलाइट किया, कुछ उस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे ये जो फिलबदी बोलने वाली बात दुरानी साहब कर रहे हैं, इस पे आप भी कमेंट कीजिए, क्योंकि खान साहब जो हैं उनकी तकारीर में और अहम मौक़े और बिलखुसूस जहाँ पे पूरी दुनिया आपको सुन रही है, वहाँ पे अगर कॉन्टेक्स्ट सही परसीव नहीं होगा, कन्वे नहीं होगा, तो उससे ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। और माजी में भी हिस्टोरिकल जो वो कॉन्टेक्स्ट कभी कभी बयान करते हैं उसमें काफ़ी गलतियाँ करते हैं। ये बात दुरुस्त है आपकी, क्योंकि जब भी आप पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं या ऐसे इंटरनेशनल फोरम पे आप एड्रेस कर रहे हैं, तो जैसे दुरानी साहब ने कहा, ये एक रिकॉर्ड पे आ जाती है चीज़ और फिर ये एक रेफरेंस बन जाता है। तो उसमें अगर आपने फॉरेन ऑफिस से मुशावरत करके एक चीज़ तैयार की, लिखी हुई थी, तो वो तो बिल्कुल एक कंसेंसस के साथ बनी है, जिसको हर लिहाज से देख के परख के एक्सपर्ट्स ने फिर आपके सामने रखा कि आप बोले। लेकिन आप दरमियान में अगर कोई एक्सपोज शुरू हो जाएंगे किसी चीज़ पे, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि किसी चीज़ की आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग शायद बहुत अच्छी ना हो, उसमें इतनी डेप्थ ना हो, और आप कोई ऐसी बात कर जाएं जिसके
या तो दो तरह के मतलब निकल रहे हो, या बिल्कुल आपके जो कहना चाह रहे हैं उसके कोई अपोजिट चीज चली जाए, या गलत मतलब कन्वे कर दिया जाए। ये मेरा ख्याल है इतने बड़े फोरम पे या इंटरनेशनली जब आप बातचीत करते हैं, तो वो जो भी स्पीच आपने तैयार की है, लिखवाई है, वो बड़े एक्सपर्ट्स ने देखी होती है। आप उसी के साथ अगर चलें तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना मुश्किलात पैदा होती हैं, इस तरह की गलतफहमियां होती हैं। सही। और ये अच्छा, आप करते ज़रा हैं, ठीक कोई आप बात कोई ठीक मजहबी नुक्ता आ जाता है, उस पर भी अपनी रायजनी कर देते हैं, लेकिन आलम दीन तो नहीं है, हम्म, लिहाजा उस पर भी गलतियां कर जाते हैं। सही। बड़े बड़े जो स्टेट लीडर्स हैं ज़रा वो लिखी हुई तकरीरें करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहरहाल दुरानी साहब, जो दूसरा मौजू जो बहुत जिस पे बड़ी डिटेल में और बड़ी इन डेप्थ खान साहब ने बात की, वो कश्मीर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो वहाँ पे हैं। फिर उन्होंने सईद अली गिलानी साहब जो हैं उनकी तदफीन के हवाले से दुनिया से मुतालबा भी किया है। उस सारे कॉन्टेक्स्ट को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो तो बहुत ही एक्सीलेंट था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो केस उन्होंने प्रेजेंट किया, और चूंकि वो पढ़ रहे थे तो आप देखते हैं कि उसके अंदर कोहेरेंस थी, कंसीडर्ड व्यूज कन्वे हुए, और जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है उसके मुताबिक है, उसका हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट भी उनका जो है वो ज़बरदस्त था। और इसके अलावा जो ऑन गोइंग सिचुएशन है, फिर सैयद अली शाह गिलानी मरहूम उनके बेसिस हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरह की ज्यादतियां की हैं और जिस तरह का ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया, उसको जिस तरह से उन्होंने हाईलाइट किया, वो बहुत बेहतरीन था। और ही प्लीडेड द केस वेल। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रेज़वर्दी था। जी जैन साहब, आप किस तरीके से देखते हैं भारत के अंदर भी जो मुसलमानों के साथ इस वक्त रवैया है? ज़ाहिर है वो इस ज़माने में जहाँ पे वीडियो सामने आ रही हैं, जिस तरीके से वहाँ पे कत्ल करने के बाद जो बेहुरमती हो रही है लाशों की, वो भी दुनिया देख रही है। इसके बावजूद हम दुनिया को बार बार झंझोड़ रहे हैं, लेकिन असर होता हुआ कुछ दिखाई नहीं देता कि दुनिया ये बातें सुन भी रही है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने जनरली कुछ अहाता किया उन मुसलमानों के ऊपर जुल्म होने का भी, जो कि इंडिया में हो रहे हैं, और फिर खुसूसी तौर पे कश्मीर का जिक्र किया। ये जिक्र ना करना जो है, अगर आप ना करें तो दुनिया तो पहले ही इस चीज के ऊपर खामोशी इख्तियार करके बैठी हुई है। तो इसलिए ये बहुत अहम है कि आप हर फोरम पे, हर तकरीर में, हर वक्त इन चीजों का जिक्र करें जो एक हकीकत है, जो सोए हुए जमीर को जगाने की कोशिश है, कि लोग सुन तो लेते हैं, समझते भी हैं, जानते भी हैं, यकीन भी रखते हैं कि वाकई ये कुछ हो रहा है वहां पे, लेकिन अमलन कोई ऐसा कदम नहीं उठाते अपने मुफादात की वजह से। तो वो तो है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप और सियासत, इसमें मुनाफकत भी है, अपने मुफादात की का अपना उसका तहफ़्फ़ुज़ भी है, जिसकी वजह से आप डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन आपको अपनी मेहनत करनी है, आपको निचोड़ना इसलिए कि हालात कभी बदल भी सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कल को कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाए, साल बाद, 2 साल बाद, जहां ये महसूस किया जाए कि वाकई भारत को अब रास्ते पे लाने की जरूरत है। लेकिन अगर आप ये इश्यूज ना उठाएं तो फिर दुनिया तो उस पर खुश है, क्योंकि वो तो नहीं चाह रहे कि इस पे बात हो। मेरा ख्याल है कि उससे आज से हमें इस प्रोसेस को और इस पॉलिसी को जारी रखना चाहिए। जैसे डोजियर्स वगैरह हम इशू कर रहे हैं, मैं तो बल्कि कहूंगा कि डोजियर्स के साथ साथ एक प्लान बना के उसको कैंपेन के तौर पे हर जगह ले जाना चाहिए, उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, थिंक टैंक से उससे लिखवाने चाहिए, उसके ऊपर आर्टिकल्स वगैरह जो इंटरनेशनल अखबारों में, मैगजीन में छपे। ये काम सिर्फ डोजियर को इशू करने की हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि डोजियर की बुनियाद पे फिर आगे एक कैंपेन चलनी चाहिए, और हमें अपनी कोशिशें लाजमन इसमें पहले की निस्बत ज्यादा करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोशिश वो है जो आपको नतीजा दे। रिजल्ट ओरिएंटेड कोशिश होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब आप इसको लगातार करते रहें। क्या ये जो हम 2-3 सालों से बहुत एक एग्रेसिव हमने देखा कि कैंपेन पाकिस्तान में चली, और बिलखुसूस जो डोजियर्स हैं, अब इनका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? कुछ रवैया चेंज हुआ है कोई हमारे हक में, या कश्मीर के हक में आपको लगता है कि राय हमवार हुई है दुनिया की, या सिर्फ समझने की हद तक तो ठीक है लेकिन एक्शन करने के लिए विलिंगनेस नहीं होती? उसकी क्या वजह है? जी, जैसे मैंने जिक्र किया, सब सब समझते हैं कि क्या हो रहा है, पर क्योंकि हिंदुस्तान के साथ कुछ
सब ममालिकों की रिलेशनशिप्स हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, उन छोटे मुल्कों को वो इमदाद देते हैं। इस वजह से लोग खुलकर अब तक नहीं आए हैं, पर हालात इतनी वहाँ बुरी हो रही हैं कि लोगों को ये हम समझा रहे हैं कि आपने कुछ करना होगा, आदमी बरादरी ने कुछ करना होगा इसके बारे में। तो ये कैंपेन जारी है। 2 साल से बहुत बहुत फर्क हुआ है। जो पाकिस्तान की बदनामी हो रही थी वो बदल गई है। अब लोग सोच समझते हैं कि हिंदुस्तान ये ज्यादती कर रहा है। तो इंशाल्लाह आगे हम ये कैंपेन जारी रखेंगे हिंदुस्तान को एक्सपोज करने के लिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे बढ़ के कहाँ न कहाँ वो आना होगा उनको, और इस मसले को एड्रेस करना होगा। आखिर में दुरानी साहब एक कमेंट मुझे आपसे चाहिए कि जब हमें अब दुनिया की फिर हम फोकस में आ गए हैं एज अ स्टेट, आपको लगता है कि जो पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बहुत सारी एम्बिग्यूटीज़ हैं और जो पाकिस्तान के बारे में जो एलिगेशंस और प्रोपेगेंडा इंडिया करता रहा है, हमें इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कुछ उन चीज़ों को भी वाज़े करना चाहिए, वजाहत करनी चाहिए, दुनिया को इस बात पे भी राज़ी करना चाहिए भाई कि हमें तो बदनाम करना छोड़ें और हमारी बदनामी वाली बातों पे यकीन करना भी छोड़ें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा से होता रहा, जो इंडियन एट्रॉसिटीज़ हैं वो आज की बात तो नहीं है, और ना कश्मीर की तारीख जो है वो 5 अगस्त 2019 से शुरू हुई। हमारा तो मामला फ्रॉम द डे 1 है कश्मीर के केस में, और डे 1 से हो रहा है। ये यूएन की रेजोल्यूशन पाकिस्तान ने ही की थी ना, और इंडिया मिस्टर नेहरू ले गए थे। उसके बाद जो ऑनवर्ड्स जो चल रहा है इस वक्त, जो इंडिया बहरहाल डिफेंसिव पे है कश्मीर के केस पे। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे कि एम्बेसडर मुनीर अकरम ने कहा कि जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर जब हमारी इक्तिसादी हालत अच्छी हो जाएगी तो आप देखेंगे कि हमारी बात भी वो ज़्यादा अटेंशन के साथ सुनी जाएगी। सारी 100 बातों की यही बात है जी। बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब, साबिक सफ़ीर, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब और मुनीर अकरम जो हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं यूएन में, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी जी। हमने जनरल असम्बली में जो वज़ीर आज़म का खिताब था उसको एनालाइज़ करने की कोशिश की है। पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी इस वक्त यही है कश्मीर के ऊपर कि दुनिया को ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को रोकना चाहिए कश्मीर में। अगर आप अफ़गानिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की एश्योरिटी चाहते हैं तो इसी खिते में एक और इंसानी अलमिया मौजूद है, और उस पर आपकी खामोशी जो है वो बहुत मानीखेज़ और मायूस कुन है। और अफ़गानिस्तान में अगर ये लोग जो भी वहाँ पर हुकूमत बनाना चाह रहे हैं, अगर इनके पास वसाइल नहीं होंगे तो इंसानी बहरान ज़्यादा शदीद और ख़तरात वाला हो सकता है, और सिक्योरिटी का ख़तरा भी दुनिया के लिए भी और इस खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस पैदा होता हुआ खान साहब को नज़र आ रहा है, और उन्होंने वो भी दुनिया को बावर कराने की कोशिश की। आज के लिए इतना जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।